नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय साहब। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल पर आप लोग नहीं आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे अगर आप सभी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वहाँ पे सारी क्लासेस के लिंक शेयर कर दिए जाते हैं, जिससे आप लोग इम्पॉर्टेंट जानकारी जो भी है और इम्पॉर्टेंट क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बातें आपकी क्लास से रिलेटेड। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो वह कौन सा एक्ट था, तो बता दें 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम जो है, चार्टर एक्ट जो है, जिसके अंतर्गत जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है किस एक्ट में, तो बता दें 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट के तहत जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 1946 के कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे, यह आपको बताना है। तो 1946 के कैबिनेट मिशन में जो है प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, यह 3 जो है प्रमुख सदस्य थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, तो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी आप सभी की क्लास में जो है टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, जिससे आप सभी लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सके। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ओके, चलिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। देखते हैं, देखिए नियंत्रक परिषद की स्थापना तो यह कब हुई थी, तो बता दें यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति, तो यह बता दें कि कौन से अधिनियम में है, तो यह चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। तो इसको अच्छे तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए और ध्यानपूर्वक इसकी मिलान करके आप लोग आंसर को याद कर लीजिए। ठीक है, देखेंगे पहले का क्या है, नियंत्रक परिषद की स्थापना 1784 यानी कि सेकेंड। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चार्टर कौन सी हो जाएगी, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 यानी 1। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की शक्ति चार्टर अधिनियम 1813 और 4 1 3 4 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 किस में है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो फटाफट बताएंगे कि किस वर्ष जो है शुभारंभ किया गया, तो 1860 में। कौन से ईयर में, कौन से हो जाएगी यहाँ पे 1860। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ भी क्या करना है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर समिति दी हुई है, इधर अध्यक्ष दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो संचालन समिति कौन थे, तो यहाँ आपको बताना है संचालित समिति, यहाँ पे बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति की बात करें तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य की बात करें तो कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। अगर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, तो यह भी उसी तरीके से सुमेलित हुआ है जैसा पहले। तो 2 1
3 4 इसका आंसर निकल के आ रहा है। 2 1 3 4 यानी आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ समिति, संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर अंबेडकर एंड प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य सरदार पटेल जी। ठीक है, क्लियर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि जो है अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और बहुत ही कम फी में जो है आप सभी को कंप्लीट क्लासेस मिल रही है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी जो आप सभी के लिए कि जो मास्टर क्लास कल होने वाली है, मास्टर क्लासेस चलने वाली है फॉर लेखपाल एग्जाम 2021 बाय टॉप एजुकेटर। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दीपक सर द्वारा जो है कल की ये क्लास जो है चलेगी शाम के 3 से 7 बजे तक। ये महा मैराथन क्लास होगी जिसमें 2 और एजुकेटर होंगे, मिस्टर अजय कुमार जी और मृत्युंजय जायसवाल टीचर। आप दोनों जो है आप इनसे भी क्लासेस ले सकते हैं। तो महा मैराथन है और कल की स्टार्ट 19 दिसंबर। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो इसके लिए आपको इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकदम फ्री क्लास है, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। महा मैराथन है 3 से 7। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा टॉप 3 एजुकेटर, जिसमें आप सभी जो है दीपक सर की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, वह जरूर इस क्लास को अटेंड करें। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी और इसके सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में देखेंगे। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले क्या थे कि 21 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है वह जो है मतदान कर सकते थे, लेकिन अब उसको घटाकर क्या कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन सा संविधान संशोधन में यह प्रावधान हुई? तो 61वें, कौन सा? 61वें संशोधन द्वारा जो है यह प्रावधान हुई, जो कि 21 वर्ष से घटाकर मतदान करने की ईयर क्या कर दी गई? 18 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो यहाँ आपको बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? ठीक है, अगले क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के निर्माण क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह आपको बताना है। तो बताएंगे भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो डॉक्टर बी.एन. राव। कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव जो है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यहाँ आपको बताना है। तो किस देश से संबंधित है फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कनाडा। तो मैंने इससे रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वह भी आप सभी लोग देख लीजिएगा कि कौन सा प्रावधान किस देश से संबंधित है। इसकी मैं छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए बनाई हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। और मैंने अनुच्छेद और आप सभी का कितने आर्टिकल्स हैं, यह भी आर्टिकल्स के अंतर्गत क्या क्या है, इसकी भी वीडियोस बनाई हैं। छोटी छोटी वीडियोस मैं आप सभी को प्रोवाइड करती रहूँगी, तो वो वीडियोस जरूर देखिएगा, जिससे आप सभी को एक कम टाइम में सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, कौन से भाग से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, यह आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका जो है संविधान कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? यूएसए। उद्देशिका, प्रस्तावना, ये सब चीज़ों के बारे में आप सभी को पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई? अगर आपने मेरी वो क्लास अटेंड की होगी तो यहाँ से आप सभी लोग देखिए लगातार वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि आगे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो फटाफट बताएंगे। भारत के संविधान में शामिल राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, कहाँ से ली गई है? आयरलैंड। क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग राजनीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे वह सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रही क्योंकि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आगे लिए हैं। ठीक है, तो संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत ही जल्द आप सभी लोग मिल जाएगी, तो यह भी आप लोग देख लीजिएगा। भाग 4 में किससे संबंधित है, किसमें है यह सिद्धांत, तो भाग 4। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ध्यान से देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, कौन सा आर्टिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ बता देंगे आर्टिकल 39, कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 39। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है, या फिर प्रस्तावना को भारत का क्या कहा गया है, यहाँ संविधान की क्या कही गई है, आत्मा कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे निम्न में से किसे प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी गई है और किसके द्वारा, यहाँ पे बताएंगे फटाफट। तो N.A. पालकीवाला द्वारा, किसने दी है, N.A. पालकीवाला ने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, और किसने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, यह भी बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यहाँ आपको बताना है, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो ऊपर अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा तो यहाँ पर बता देंगे, तो बता दें आपको, बंधुत्व, समानता, संप्रभु यह सभी है, लेकिन अखंडता नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अखंडता इसमें नहीं है। ठीक है, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, लेकिन अखंडता नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय व्यवस्था की गई है, यहाँ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, यहाँ आपको बताना है, फटाफट बताएंगे कितना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब आपका, 3। ठीक है, 3। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह प्रावधान लिया गया है। ठीक है, बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें, ध्यान देंगे, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, यहाँ पे बताएंगे फटाफट। तो क्या हो जाएगा सही जवाब, तो यहाँ पे हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, केशवानंद भारती विवाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के स्क्रीन पर, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ से मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकता है, यह आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, कौन से आर्टिकल के तहत, सही से जवाब देंगे आप सभी लोग। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्टिकल, यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। तो यह बताएंगे कौन से संशोधन के तहत, यहाँ आपको बताना है कौन से संशोधन के तहत। तो 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी की स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो यहाँ पे आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो इसकी भी वीडियो जो मैंने बनाई है आप सभी लोग जरूर देख लेंगे। तो यहाँ पे है आर्टिकल 5 से 11 तक। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है भाग 2 में। दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। भाग 2 में अगर पूछे कि नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे मिलान करने के लिए है।
यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो फटाफट बताएंगे कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यह 23 है। ठीक है, क्लियर। चलिए बताएंगे कि समानता का अधिकार आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, यहाँ आपको बताना है। तो समानता का अधिकार आपका 14 से 18 के अंतर्गत है, 14 से 18 के अंतर्गत है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 19 से 22 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत जो है किसके विवरण है, स्वतंत्रता के अधिकार का। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो 29 से 30। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है, समानता का अधिकार 2 नंबर पे चला जाता है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो 19 से 22 यानी 3rd। ठीक है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 यानी 1st, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 4th पे। तो 2, 3, 1, 4 क्या हो जाएगा। यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सा अधिकार दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक प्रावधान है। क्लियर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो भाग 4 को किसे कहा जाता है, भाग 4 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी कि आप सभी की जो है कल 19 दिसंबर 2021, यहाँ पे देख लेंगे डेट। कल आप सभी की महा मैराथन क्लास चल रही है, मास्टर क्लासेस और टॉप 3 एजुकेटर, जिसमें आप सभी लोग दीपक सर की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं और एकदम फ्री है। इसके लिए आप सभी को इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। यह क्लास जो है शाम के 3 से 7 बजे तक चलनी है। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा और बेहतरीन एजुकेटर्स हैं यहाँ पे, और आप सभी लोग बिल्कुल अटेंड करिएगा। सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करके जो है यहाँ ज्वाइन करिए क्लास। ठीक है, ज़्यादा जानकारी आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप सभी लोग इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विविध अधिकार बनाया गया, यह आपको बताना है। तो फटाफट बताएंगे कौन सा है वह। तो यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को, किसको, संपत्ति के अधिकार को जो है यहाँ पे हटाकर, मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विविध अधिकार बनाया गया। कौन सा संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, न्यायिक पुनर्विलोकन। ध्यान देंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है, किस आर्टिकल के अंतर्गत है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 13, 32 किसमें है, 13, 32, 226 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आप सभी का सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 13, 32, 226। ठीक है, इसके अंतर्गत निहित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे क्या है, आप सभी को आर्टिकल देखना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कोई एक ही है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ से देखिए आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे। मानव के दुर्व्यवहार तथा, ध्यान देंगे क्या है, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 23। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 32। क्लियर। लेकिन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन आर्टिकल 31 में नहीं, आर्टिकल 30 में है। किस में है, आर्टिकल 30 में है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आपका गलत है। क्लियर कर लीजिएगा। आर्टिकल 30 में यह प्रावधान है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया है, न कि 31 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो कौन है जो कि मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो न्यायपालिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंड माना गया है, कौन से धारा के तहत, तो धारा 309 के तहत जो है आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह
रहा है कि भारतीय संविधान के कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, यह आपको बताना है। कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। और कौन कौन से हैं, यह अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हमें आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताएंगे कौन कौन सी अधिकार हैं, जो कौन कौन से न्यायिक आदेश हैं। 5 हैं, पाँचों कौन कौन से हैं बताएंगे। बंदी, प्रत्यक्षी, परमादेश और कौन कौन से हैं यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बताएंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा वह, तो आर्टिकल 32 को। किसको, आर्टिकल 32 को जो है BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे फटाफट। यहाँ पे बताएंगे आप लोग, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 32 है तो 19 के जो है क के अंतर्गत मिलता है। आर्टिकल 19 क के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, फटाफट बताएंगे यहाँ पे। तो राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और इसका प्रावधान कौन से उसमें है, 352 में। ठीक है, 352 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे भी क्या करना है, आप सभी को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 है कि 33, 34। क्लियर। चलिए यहाँ पे आप लोग बताएंगे फटाफट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी है, बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत किसका प्रावधान है। फटाफट देखेंगे। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो यह भी आर्टिकल 40 के अंतर्गत। काम करने का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में। और नेक्स्ट क्या है, और अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। तो यह सभी एक दूसरे के सामने सही सुमेलित है, तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी ऊपर अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो बताएंगे सभी लोग सही सही। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन। और अधिनियम कौन सी ईयर थी, तो 1976 1976 ध्यान रखेंगे। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया यह आपको बताना है, फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 51 का क। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का क। भाग बता देंगे, भाग कौन सा है, कौन किसके किसके अंतर्गत है, यह आपको बता देंगे आप सभी लोग फटाफट, कौन से भाग में है यह प्रावधान। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान देंगे किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब आप सभी का 86वां। क्या हो जाएगा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 था यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है किस समिति के अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 38। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है किस आर्टिकल के अंतर्गत, यह आपको बताना है, फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी का, तो आर्टिकल 51 क। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 51 क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेंगे, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, किस आर्टिकल के द्वारा, यहाँ आपको बताना है। तो आर्टिकल 27 के द्वारा, आर्टिकल 27 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेंगे फटाफट। टॉप 50 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, यहाँ आपको बताना है आप सभी को, यदि क्या होता है, यहाँ पे सही जवाब बताएंगे फटाफट। तो यहाँ पे सही जवाब बताना है, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि यहाँ पे वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में जो है उच्च सदन का सदस्य हो, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे हम लोग, क्या है 42 नंबर क्वेश्चन में, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है, यह आपको बताना है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल 61 के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीने के अंतर्गत, या कितने दिनों के अंतर्गत, या कितने साल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 मंथ के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, 44 देख लेते हैं। क्या है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है, यहाँ आपको बताना है। बताएंगे किसके द्वारा जो है, फटाफट बताएंगे। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो किसके अंतर्गत है, यहाँ आपको बताना है। फटाफट सही जवाब देंगे। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है? भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। क्या है यहाँ पे? निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें या फिर राज्यों की विधान सभाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? राज्यों की विधान सभाएं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, राज्यों की विधान सभाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 47 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, यहाँ आपको बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत। फटाफट बताएंगे। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 143 आर्टिकल 143 जो है यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल। ठीक है, 143। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है, यहाँ आपको बताना है। तो यहाँ पे बता दें राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट आज की टॉप 50 में क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। बताएंगे राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। तो यहाँ पे बता देंगे कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 352। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352। क्लियर। और अच्छा ये बताएंगे कि कितनी बार जो है यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है, कितनी बार घोषित हो चुका है, यहाँ आपको अगर मालूम है तो ज़रूर बताएंगे।
आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप सभी को लास्ट में एक जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी है कि कल आप सभी लोगों की मास्टर क्लासेस अनअकैडमी पे चलने वाली है, जो है मास्टर क्लासेस है। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। टॉप 3 एजुकेटर जिसमें अजय कुमार सर, मिस्टर दीपक कुमार सर और दीपक सर भी रहेंगे, बिल्कुल क्लास अटेंड करिएगा। और मृत्युंजय जायसवाल सर जो है ये टॉप एजुकेटर आप सभी की ये महामैराथन क्लास लेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। शाम के 3 से 7 बजे तक क्लासेस चलेगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आ गया होगा। देखिए छोटे से टाइम में आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करी मैंने, और इसको डिटेल में भी आप सभी लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्रॉपर क्लासेस अटेंड करते रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही थे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर, ठीक है। और आप सभी लोग जो है हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिंकी मिश्रा 2708 मेरी इंस्टा ID है, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।